गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई पद्धति या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले सिंचाई के साधन कौन कौन से राजस्थान में, कितना जल सिंचाई योग्य है, या उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो कुल जल सतही जल है, भारत का जो कुल सतही जल है उसका राजस्थान में नाम मात्र यानी 1.16% पाया जाता है। बिल्कुल 1%, लगभग 1% है जो सतही जल, भारत का कुल जल का लगभग 1% राजस्थान में पाया जाता है, 1.16%। और दोहन योग्य जो भूजल है यानी जो भूमि का जल है, वो पाया जाता है 1.72%, 1.72%। यानी सतही जल का मतलब ये हो गया कि जो धरातल के ऊपर जो जल फैला हुआ है उसको अपन कहते हैं सतही जल, और जो धरातल के नीचे वाला भाग में जो जल होता है उनको अपन कहते हैं भूजल। इस प्रकार अपन बात करते हैं आगे कि जो देश में जो फ्लोराइड युक्त जल है उसका, यानी राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा फ्लोराइड युक्त जल कहाँ है? राजस्थान में। लगभग जो राजस्थान का जल है, देश का कुल 51% जो फ्लोराइड जल है वो है राजस्थान, 51%। यानी लगभग आधा जो फ्लोराइड युक्त जल है वो राजस्थान में पाया जाता है। और लवणीय जल है जो 42% भाग है, देश का जो 42% भाग है जल का लवणीय भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। अगली बात करते हैं कि राजस्थान में जल संसाधन के दो प्रकार हैं, यानी अपन संसाधनों में जैसे सतही जल हो गया और एक भूमिगत जल। जैसे अपन बात करते हैं कि सतही जल राजस्थान में जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब है, इनसे जो जल मिलता है वो है आपका सतही जल। दूसरा संसाधन है जल का, वो है भूमिगत जल, यानी जो कुएं और नलकूप है, कुएं और नलकूप जो अंडर यानी भूमि के नीचे का जो पानी होता है उसे अपन भूमिगत जल, कुएं और नलकूपों के द्वारा, जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% है, जो कुएं और नलकूपों से राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था होती है, लगभग 70%। ये तो हो गए कि जल संसाधन कितने प्रकार के। अब सिंचाई के जो साधन है राजस्थान में, किन किन साधनों से या किन किन स्रोतों से सिंचाई होती है, अपन साधन या अपन ये कह सकते हैं कि स्रोत, सिंचाई के स्रोत क्या क्या है राजस्थान में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुएं और नलकूप। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है, और कुएं और नलकूपों से लगभग सिंचाई की कुल सिंचाई की 70% भाग है जो कुएं और नलकूप से होती है। और जो राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान भाग है, पूरी राजस्थान, जयपुर, अलवर, इन जिलों में सिंचाई व्यवस्था कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक होती है। राजस्थान में कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान। अगर ये जिलों की बात की जाए तो जयपुर और अलवर आपको बताना। और जैसे कुएं और नलकूपों में एक बात की जाए तो एक जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहां पर है चांदन नलकूप, और चांदन नलकूप वो है जहां पर जल की उपलब्धता के कारण इसे मरुस्थल में थार का घड़ा भी कहा गया। इसका एक और रूप नाम है, अपन इसको कह सकते हैं थार का घड़ा कहते हैं, चांदन नलकूप को है जो है जैसलमेर। अगली बात करें सिंचाई में जो नहर है, सिंचाई के स्रोत का दूसरा साधन है नहर है। नहरों से जो सिंचाई होती है वो लगभग 33% होती है। लगभग कितनी होती है? लगभग 33% होती है। और इनमें गंगानगर जिला सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं आपको मिलेगा कि ये जो आपने यहाँ पर 33 बता दिया, तो कहीं आपको ये मिलेगी, ये जो सिंचाई व्यवस्था है यहाँ पर आपको कहीं कहीं आपको 66% भी मिलेगा। सिंचाई का कितना मिलेगा आपको? 66% भी मिलेगा। और अगर अपन 100 मानेंगे तो यहाँ पर 66, फिर ये 33, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं आगे। अब नहरें हैं जो सिंचाई के लिए 33% भाग है, नहरों से सिंचाई होती है, और वो है सबसे ज्यादा गंगानगर जिला। जो अपन कहते हैं इंदिरा गांधी नहर है, उसके कारण जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में या मरुस्थलीय क्षेत्र में बिल्कुल हरा भरा हो गया नहरों का। फिर अपन बात करते हैं तालाबों से जो सिंचाई होती है राजस्थान में, वो बिल्कुल कम होती है, 0.7 यानी 1% से भी कम होती हैं। और वो भी तालाबों की बात की जाए तो भीलवाड़ा और उदयपुर है,
यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर तालाब यानी बहुत ज्यादा है और उनके कारण वहां पर भीलवाड़ा और उदयपुर में है जो तालाबों से सिंचाई व्यवस्था होती है। अगली बात करें अन्य स्रोत, अन्य स्रोतों से भी सिंचाई होती है, जैसे 0.3%, 1% से भी कम है। अब अपन बात करते हैं कि जो सिंचाई परियोजना है उनके वर्गीकरण की, यानी जो राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है वो अलग अलग हेक्टर में बांटी गई है, यानी वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। तो अपन बात करते हैं कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जैसे अपन कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ या उसका तात्पर्य यह है कि ऐसी परियोजना जिसका प्रयोग सिंचाई व्यवस्था में, पेयजल में, विद्युत उत्पादन में या बड़े बड़े कारखानों में उसके जल का उपयोग किया जाता है, ऐसी परियोजनाओं को अपन कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जिनका उपयोग, जिनके जल का उपयोग सिंचाई में भी होता है, पेयजल में भी होता है और उद्योगों में भी होता है और विद्युत उत्पादन करने में भी होता है, उनको अपन कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना में अपन बात करें राजस्थान में, या एक है भाखड़ा नागर परियोजना, फिर है एक है व्यास परियोजना और फिर है चंबल परियोजना, फिर है माही बाजार सागर परियोजना। यानी ये जो परियोजना है इनके जल का जो उपयोग है राजस्थान में कहीं ना कहीं राजस्थान में भी होता है, इसलिए यहाँ पर अपन ने लिखा है कि बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल परियोजना और माही बाजार सागर परियोजना। अब अपन बात करते हैं कि बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को अपन ने 3 भागों में बांटा था, जैसे एक तो ये हो गया वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। अब अपन इनकी बात करते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है, यानी वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र या कमांड क्षेत्र, कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो 10,000 हेक्टेयर से भी अधिक वहां पर सिंचाई होती है। यानी जिस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था का लगभग कृषि योग्य भूमि का लगभग 10,000 से अधिक हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होती है, ऐसी परियोजना को अपन वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। और जिस परियोजनाओं में सिंचाई लगभग 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य होती है कमांड क्षेत्र, उन योजनाओं को कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और जिन परियोजनाओं से 2,000 लगभग 2,000 हेक्टेयर या इससे भी कम सिंचाई परियोजना होती है हेक्टेयर, उसको अपन कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो अपन पहली परियोजना की बात करते हैं, उसमें कुछ अलग अलग जिलों में अलग अलग में फैली हुई परियोजनाएं हैं। जैसे अपन बात करते हैं वृहद कृषि परियोजना, यानी कृषि योग्य क्षेत्र, ऐसी परियोजना जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र का सिंचाई की दृष्टि से 10,000 से अधिक क्षेत्र है या हेक्टेयर क्षेत्र है जो यहाँ से सिंचित होता है इस परियोजना से, वृहद से। जैसे इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, फिर हो जाएगा गंगा नहर परियोजना, फिर राजीव गांधी नहर परियोजना, फिर बिसलसर नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, यमुना जल सिंचाई परियोजना और देखा भाई सागवाड़ा परियोजना, सागवाड़ा नहर परियोजना। यानी ये जितनी भी नहर हैं, इन नहरों से या इन सिंचाई परियोजना से लगभग 10,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, इसलिए इन परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया। दूसरी बात की जाए मध्यम सिंचाई परियोजना, यानी ऐसी कृषि योग्य सिंचाई भूमि या ऐसी परियोजना जिनसे लगभग 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई या खेती होती है उनसे इतने हेक्टेयर पर। तो जैसे इसमें अपन बात की जाए भीम सागर परियोजना, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना, सावन भादो परियोजना और परवन परियोजना, ये सारी परियोजना है जो मध्यम सिंचाई क्षेत्र की परियोजना है, जिसमें लगभग 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई व्यवस्था होती है 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक। अगली बात की जाए लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना ऐसे क्षेत्र जिसमें कृषि योग्य भूमि का लगभग 2,000 हेक्टेयर तक या इससे कम, तो वो सिंचाई परियोजना क्या कहलाएगी, लघु सिंचाई परियोजना कहलाएगी। इस प्रकार अपन ने पढ़ा राजस्थान में सिंचाई के साधन क्या है और राजस्थान में किन किन स्रोतों से सिंचाई होती है, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी अपन अलग अलग भागों में बांटा। और अगले वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे 2-3 जो बहुउद्देशीय परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है या गंगा नहर परियोजना है
या अपन पढ़ेंगे चंबल परियोजना, इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे और इन सब के बारे में अपन अगले वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।